प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। फिर एक बार इस चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा ताकि हमारे मुखों के द्वारा उसका स्तवन, उसकी स्तुति और उसकी आराधना हो सके। मैन मेरा विश्वास है आज सुबह से जब से आप उठे हैं आप जरूर आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा। हालेलुया, क्योंकि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है, ऐसा वचन कहता है। प्रिय मैन, मैं आज बहुत आनंदित हूं क्योंकि आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का हम लगातार धन्यवाद देते रहे क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अनगिनत बातों को और कार्यों को कर रहा है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से यीशु मसीह के लहू के विषय में सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है आप में से जितने लोग गंभीरता से इसे ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में यीशु ने अपने कार्य को आरंभ कर दिया है। आमीन। मुझे कुछ लोगों के फोन कॉल्स आए, बहुत सारे ईमेल्स आए हैं और परमेश्वर ने जो भेद की बातों को मुझे बताया, जो मैंने आपके साथ बांटी है, परमेश्वर के कई सेवकों के मुझे फोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में अपने लहू की सामर्थ को इन वचनों के द्वारा उंडेला है। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप में से प्रत्येक को आशीषित किया है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार इसी वचन में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें हैं जो प्रभु ने मुझे बताई है, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ और मेरा विश्वास है कि आप लोग आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आपके पवित्र शास्त्र सब लेकर तैयार बैठे हैं, क्योंकि अगर आप भूखे और प्यासे बैठे हैं तो यीशु ने वायदा किया है कि आप तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। सो आइए, इससे पहले हम अपने वचनों की ओर बढ़े। हम पवित्र शास्त्र निकालेंगे और आज हम एक बहुत ही फेमस पवित्र शास्त्र का वर्ष पढ़ेंगे जो हम में से अधिकांश लोगों को बाय हार्ट है। यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। आमीन। मैं चाहता हूँ आप आपके पवित्र शास्त्र निकाल ले। इवन दो यू नो दिस वर्ड बाय हार्ट, हो सकता है ये वचन आपको हृदय से लर्न होगा, आपको पता होगा, फिर भी मैं चाहता हूँ पवित्र शास्त्र खोला जाए। हालेलुया। और उसमें हम पढ़ेंगे। आमीन। आइए इस समय हम द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 16 वी ऑल विल रीड। द वर्ड सेज, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have एवरलास्टिंग लाइफ। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर वो आशीष दे। वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। मेरा विश्वास है हम में से हर एक को यह वचन याद होगा क्योंकि ये पवित्र शास्त्र का एक कोना है। परमेश्वर यीशु मसीह जैसे कोने के सिरे के पत्थर के विषय में पवित्र शास्त्र बताता है, सो वैसा ही परमेश्वर का प्रेम ये पवित्र शास्त्र का एक बहुत मजबूत आधार है। हालेलुया। और प्रियो, वचन कहता है जो कोई भी उस पर विश्वास करे, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, ऐसा नहीं कहा है जो धर्मी उस पर विश्वास करे। क्यों? क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से प्रभु को स्वीकार किया हूं और प्रभु ने मुझे यह वचन बताया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं देखिए, धर्मी आप इसलिए नहीं बने क्योंकि आपने अच्छे काम किए, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया, इसलिए यीशु ने अपनी धार्मिकता को आपके जीवन पर उंडेल दिया। हालेलुया। सो आज जो यीशु मसीह में बपतिस्मा नहीं पाए हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जो यीशु मसीह को अब तक नहीं जानते हैं, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे मन, सच्चे हृदय से यीशु मसीह पर विश्वास करें तो आपको मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर के वचन पर पूर्ण विश्वास है। मेरे प्रभु का वचन कहता है जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन में अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा। हालेलुया। आज हम जानते हैं प्रियो, सारा संसार इस भयंकर महामारी से पीड़ित है। कई लोगों के घर में निधन हुआ है, अपनों को खो दिया है कई लोगों ने, और ऐसे समय में हर व्यक्ति जो है वो शांति की खोज कर रहा है। कोई जंगलों में खोज रहा है, कोई पहाड़ों पर्वतों पर खोज रहा है, कोई तपस्या में लगा हुआ है, कोई आनंद को ढूंढ रहा है, कोई निराशा उदासी से उबरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों में आज हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप केवल यीशु पर विश्वास करें, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके जीवन से शांति निकलेगी और असीम शांति से भरने वाला परमेश्वर जब आपके जीवन में प्रवेश करेगा आपको किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है।
आमीन। उसने उस कलवरी पर अपने लहू को इसलिए बहाया क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। जब आप उसे नहीं भी जानते थे तब भी यीशु आपसे प्रेम करता था, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपने विषय में बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सुबह से अब तक तूने हमें संभाल कर रखा राजा, तूने हमारी सुधि ली, हर भली वस्तु को हमारे जीवन में आशीष के रूप में दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर अपने नियंत्रण को लीजिए। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। प्रभु जी, जब हम वचनों को सुनते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमारे मन को भटकाने वाली हर एक वाणी को, हर एक आवाज़ को, हर एक बात को यीशु के नाम से खंडित करते हैं राजा। अपने आप को तुझे संपूर्ण रीति से सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम यीशु मसीह के लहू के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और जितने लोग गंभीर हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु के लहू में आप सुरक्षित हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की कीमत या यीशु मसीह के लहू का मूल्य सिर्फ हम लोग ही नहीं आंक पा रहे, सारे संसार को मालूम है कि यीशु के लहू में कितनी सामर्थ है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि धर्मियों को उसके लहू की कीमत नहीं पता है। आमीन। हम समझते हैं कि यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए सब कुछ कर दिया, बस हो गया। नहीं, यीशु का लहू हमारे जीवन में सब कुछ करता है, इसलिए हमें उसे बड़ी गंभीरता से लेना है। और मेरा विश्वास है जिन्होंने पिछले 8-9 दिनों से यह अध्ययन सुना है वे जानते हैं कि यीशु के लहू का मूल्य क्या है। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको कल बताया था, यू सेटल योर डेस्टिनी बाय द वर्ड्स यू स्पीक। आमीन। कल हमने इस पर अध्ययन किया था, इसलिए आज हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप अपने जीवन की दिशा को अपने शब्दों के द्वारा तय करते हैं, ऐसा मैंने कल आपको बताया था। हमने कल बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे और मैंने आपको कल बताया था दैट यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। जो धर्मी होता है ना, उसने अपने आप को कम नहीं आंकना है। इसलिए नहीं क्योंकि आप कोई विशेष है, परंतु इसीलिए कि जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं वो सर्वोत्तम परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमारा बाप अगर इतने ऊंचे पोजीशन पर है तो हम अपने आप को क्यों कम आंकेंगे। आमीन। इसलिए अपने आप को कम मत आंकिए। आमीन। कई बार मैंने लोगों को कहते सुना, एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो मैंने लोगों से सुना है, आई एम डाइंग टू मीट यू सर, आई एम डाइंग टू मीट यू, आई एम डाइंग टू सी यू। मैं तुम्हें देखने के लिए मर रहा हूं, मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूं, मर रहा हूं। नो 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 नो, कंट्रोल योर टंग। यू नो, बाइबल बोलती है, हमने कल देखा था नीति वचन 18:21, मैंने तुम्हारे जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है। हालेलुया। प्रियो, हमको बहुत सचेत रहने की जरूरत है जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आमीन। यू नो व्हाई? Never confess anything wrong because whatever you will speak that is going to happen in this world. Amen. जो कुछ भी आप कहोगे वो इस पृथ्वी पर आपके जीवन में जरूर होगा। हालेलुया। Why? Because you are precious in the sight of the Lord. Amen. You know, परमेश्वर की नज़र में, जब परमेश्वर, हम सब जानते हैं परमेश्वर ने आपके और मेरे चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा है, और जब कभी भी परमेश्वर हमारी ओर देखता है ना, तो वो हमें ऐसा साधारण व्यक्ति की आंखों से नहीं देखता है। वो सोचता है मेरा बेटा, मेरी बेटी कितने मूल्यवान लोग हैं ये, है ना। वो आपकी कीमत को जानता है, वो आपको बहुमूल्य समझता है। आमीन। हालेलुया। यू नो व्हाई गॉड, क्यों परमेश्वर आपको बहुमूल्य समझता है? बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड हिज लास्ट ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड फॉर योर लाइफ। आमीन। क्योंकि उसने अपने लहू के आखिरी बूंद को तक आपके लिए बहा दिया है। आमीन। सो उसने अपने मूल्यवान लहू को आपके लिए बहाया है, तो बट नेचुरल है कीमत उसी चीज की दी जाती है जो मूल्यवान होती है। हालेलुया। पहले जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब मैं और आप साधारण से भी बिलो एवरेज थे। हम एवरेज भी नहीं थे, हम बिलो एवरेज लोग थे, क्योंकि हम तब यीशु के लहू को नहीं जानते थे, तब हम यीशु के इम्पोर्टेंस को नहीं जानते थे। लेकिन यीशु ने अपने मूल्यवान लहू को बहाकर मेरे और आपको खरीद लिया, दाम देकर उसने मोल ले लिया। और जब उसने मुझे और आपको मोल ले लिया, इसका अर्थ है अब हम भी साधारण नहीं, पर हम भी उसके लहू के द्वारा मूल्यवान हो गए हैं। हालेलुया। प्रियो,
हम लोग जब गोल्ड शॉप में जाते हैं प्लैटिनम खरीदने या डायमंड खरीदने या गोल्ड परचेस करने, तो हम जानते हैं कि हमको इस गोल्ड की एक कीमत होती है 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 30 ग्राम्स, 40 ग्राम्स, और ये मूल्यवान है। तो इसका मूल्य चुकाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसका दाम चुकाना पड़ता है। हालेलुया। जब हम उस मूल्य के अनुसार दाम को चुकाते हैं तब हमको ये गोल्ड, ये प्लैटिनम या डायमंड सौंपा जाता है। हालेलुया। इसी प्रकार से यीशु मसीह ने आपके लिए अपने मूल्यवान लहू को बहाया और आपको मूल्यवान बनाकर मोल ले लिया। हालेलुया। इसीलिए अब आप साधारण नहीं हैं, यीशु के लहू के द्वारा आप मूल्यवान हो गए हैं। हालेलुया। प्रियो, मैंने कल आपको द बंच ऑफ हिसप के बारे में बताया था ना। हमने कल उस पर अध्ययन किया है कि बंच ऑफ हिसप हमारे लाइफ में क्या होता है ना। हमारी गवाही, जो हम यीशु के लहू की गवाही लोगों तक पहुंचाते हैं, वो ही आज हमारे लिए उस समय का जूफा का गुच्छ, बंच ऑफ हिसप का काम करता है। हालेलुया। इसके विषय में हम कल ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन यीशु के लहू के बारे में क्या कहता है, ये वचन है और इसमें यीशु के लहू का महत्व हम सीख चुके हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन यीशु के लहू के बारे में क्या कहता है, ये गवाही आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आप परमेश्वर के वचन के मूल्य को नहीं समझ पाएंगे। आमीन। प्रियो, ये परमेश्वर का जो वचन है, ये साधारण संसार की किताब नहीं है किसी ऑथर ने लिखी हुई, ये हमारे श्वास का कारण है। हालेलुया। आज हम जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। हालेलुया। आप परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू की गवाही अर्थात बंच ऑफ हिसाब अर्थात जूफा का गुच्छ का कार्य तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक आप वचन के महत्व को नहीं जानेंगे। हालेलुया। मैंने आपको स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड ऑफ जीसस के बारे में पहले बताया है। जो पहले एपिसोड से देख रहे हैं ना, वो जानते हैं। इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू अबाउट द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, है ना। लहू के छिड़काव के विषय में, है ना। लहू के छिड़के जाने का क्या महत्व है, इसको हम इसी अध्ययन में हम पहले सीख चुके हैं। आमीन। आज हम 7 अलग अलग तरीकों को देखेंगे कि कैसे हम यीशु का लहू अपने जीवन पर अप्लाई कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। वी आर गोइंग टू लर्न 7 different ways that how we have to apply the blood of Jesus in our lives. Amen. 7 different ways. जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, वो लोग लिख ले 7 different ways which are 7 अलग अलग तरीके जो नए नियम में लिखे गए हैं यीशु के लहू के विषय में। पुराने नियम में नहीं, मैं मेमने का लहू नहीं, मैं परमेश्वर के मेमने के लहू की बात कर रहा हूँ। आमीन। यीशु के लहू के बारे में अलग अलग 7 तरीके नए नियम में जो दिए गए हैं। इन न्यू टेस्टामेंट रिवील्स द ब्लड ऑफ जीसस वर्क्स फॉर अस, है ना। कैसे यीशु का लहू हमारे जीवन में प्रकटीकरण करके हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करता है, इसके हम 7 अलग अलग तरीकों को सीखेंगे। सो जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, नंबर 1 इज रिडिम्पशन। आमीन। रिडिम्पशन का अर्थ होता है छुटकारा, है ना। नंबर 1 आप लिखेंगे रिडिम्पशन, और उसका अर्थ हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं वो लिखेंगे छुटकारा। यीशु का लहू हमें कैसे छुटकारा दिलाता है, ये हम नए नियम में सीखेंगे, वचन के द्वारा मैं प्रमाणित करूंगा। आमीन। और हम इस समय निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 7। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग पवित्र शास्त्र पढ़ें। आमीन। सिर्फ मेरी वाणी को सुनिए नहीं, आप मेरी और जरूर ध्यान देना, लेकिन जब वचनों को पढ़ने की बारी आती है ना, मेरे साथ आप भी जरूर पढ़िए, क्योंकि मेरे पढ़ने की आशीष प्रभु मुझे देगा। जब आप वचन पढ़ेंगे तो आप आशीषित होंगे। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल्स एंड लेट्स गो थ्रू द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 7। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसे उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। नाउ वचन कहता है, फिर से ध्यान दीजिएगा, हमको उसमें अर्थात यीशु मसीह में यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। हालेलुया। और लहू के छुटकारे ने हमारे जीवन में क्या किया है, हमारे अपराधों को उस लहू ने क्षमा कर दिया है। आमीन। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। नंबर 1 पॉइंट इज छुटकारा, रिडिम्पशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जब मैं
रिडिम्शन इस शब्द पर मनन कर रहा था या अध्ययन कर रहा था या उसे खंगाल रहा था, तो मुझे पता चला रिडिम्शन मीन्स बीइंग बॉट बैक, है ना। इंग्लिश में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, रिडिम्शन मीन्स बीइंग बॉट, BOUGHT, बीइंग बॉट बैक, इसका मतलब होता है रिडिम्शन, अर्थात छुटकारा। जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं, छुटकारे का अर्थ है वापस से खरीदा जाना। आमेन। देखिए, अदन की वाटिका में प्रार्थना आराधना नहीं होती थी, सिर्फ संगति होती थी, फेलोशिप होती थी ना। परमेश्वर आता था, खेलते होंगे, कूदते होंगे, मस्ती करते होंगे, है ना। क्या करते थे मुझे नहीं पता, परंतु आनंद ही आनंद था, शांति ही शांति थी। मैन, लेकिन मनुष्य ने पाप को किया और मनुष्य गुलामी में चला गया, किसके? लूसीफर के, है ना। लूसीफर ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा वापस से हमें खरीद लिया। आमेन। दैट इज व्हाट रिडिम्शन मीन्स, वापस खरीदा जाना। आमेन। मीन्स पहले तो आप स्वतंत्र थे, फिर आप गुलाम हो गए, लेकिन यीशु ने अपने लहू के द्वारा आपको गुलामी से छुटकारा दिया और अपने लहू के द्वारा वापस आपको खरीद लिया। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि अब आप साधारण नहीं परंतु आप मूल्यवान हैं, क्योंकि आपके लिए लहू के द्वारा मूल्य चुकाया गया है। हालेलुया। बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट यू हैव बीन रिडीम्ड। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आमेन। यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा मिला। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन कहता है। आमेन। प्रियो, छुटकारे का अर्थ है वापस खरीदा जाना। वचन कहता है कि मैं और आप शैतान के गुलामी में थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा वापस खरीद लिए गए। आमेन। एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 वचन, है ना। हम बीच में से उसको पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्सेस 18 एंड 19, है ना। मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र जल्दी जल्दी खोलना सीख रहे हैं। वही खोल सकता है जो अध्ययन बराबर करता है। आमेन। नहीं तो आप परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमेन। सो 1 पीटर पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 वचन कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, इसको जरा शब्द को अंडरलाइन कर लेना, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला भी जो हमने वचन पढ़ा इफिसियों 1:7, उसमें भी लिखा था हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा। लहू के द्वारा छुटकारा, ये जो शब्द है ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लहू के द्वारा छुटकारा। अब पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 वचन, यहाँ पर लिखा है उससे तुम्हारा छुटकारा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, तुम्हारा छुटकारा। अंतिम लाइन को आप अंडरलाइन करना, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमेन। अब आप ये अंडरलाइन किए गए शब्दों को एक साथ पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? तुम्हारा छुटकारा मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। सो दिस इज क्लियर कि हमारे जीवन में गुलामी से हमें छुटकारा, नाशमान वस्तु से, चांदी सोना प्रॉपर्टी, मेरे बैल ले जाओ, मेरे ऊंट ले जाओ, मैं सारी पृथ्वी को तुझे दे देता हूँ शैतान, लेकिन मेरे लोगों को तू मुझे दे दे। नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। आमेन। ये नाशमान वस्तु से आपका और मेरा छुटकारा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने अपने लहू के आखिरी बूंद को तक आपके और मेरे लिए दे दिया। आमेन। हम जानते हैं, हमने इसके पहले जो एपिसोड्स में अध्ययन किया है, जब उसके पंजर में बर्छी को या भाले को मारा गया तो खून और पानी एक साथ निकला, और मैं आपको बता चुका हूँ पानी शरीर से तब निकलता है जब खून खत्म हो जाता है। हालेलुया। सो प्रियो, यीशु मसीह ने सोने चांदी के द्वारा मुझे और आपको मूल्य देकर नहीं खरीदा है, परंतु उसने अपने लहू के द्वारा हमेशा के लिए हमें रिडिम्शन दिया है, या छुटकारा हमेशा के लिए दे दिया है। अब हमारे छुटकारे को अब हमें कोई बंदी नहीं बना सकता, कोई गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, अर्थात जितनों ने उस पर विश्वास किया, हम में से हर एक के लिए अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया। आमेन। सो वी मस्ट रिजॉइस इन द लॉर्ड, और वही कारण है कि हमको यीशु में आनंद मनाने की जरूरत है। आमेन। एक और वचन मैं आपके लिए रेफरेंस के लिए दे देता हूं।
भजन संहिता उसका 107 अध्याय उसका दूसरा वचन आप जरूर पढ़िएगा। आमेन। भजन संहिता 107 उसका 2 वचन है ना। भजन संहिता साम्स, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 107 एंड वर्स 2, ज़रूर आप इसको पढ़ना और इस पर मनन करना है ना। हमारे पास समय कम होता है इसलिए मेरे पास वचन बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास समय कम होता है इसलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। आमेन। अगर आप भजन संहिता 107 और 2 को पढ़ेंगे तो उसका अर्थ जो है वो है, अगर हम छुड़ाए गए हैं तो हमको क्या करना है, हमको उसका अंगीकार करना है। आमेन। देखिए, जब कोई नक्सलाइट बेल्ट में होता है ना, नक्सलवादी जो होते हैं वो क्या करते हैं, सरकारी ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को इनको बंदी बना लेते हैं ना, या इनको अगवा कर लेते हैं और इनको जंगल में लेकर जाते हैं, बहुत दिनों तक रखते हैं। लेकिन पिछले दिनों मैं जानता हूँ एक पत्रकार को बंदी बनाया गया था, और जब उसे छुड़ाया गया तो उसने क्या किया, आकर अपनी गवाही को लोगों के साथ बांटा। आमीन। कि मुझे बंदी बना लिया गया था और मैं काफ़ी दिनों तक जंगलों में रहा, वो मुझे लेकर घूमते रहे, मुझे रस्सी से बांध कर रखते थे, मुझे ज़्यादा खाने को नहीं देते थे, सिर्फ मैं जीवित रह सकूँ इतना ही मुझे खाना और पानी देते थे। ये सारी अपनी गवाही को उसने लोगों तक पहुँचाया। और आप जानते हैं, जब उसने इन गवाहियों को लोगों तक पहुँचाया, या कोई भी व्यक्ति जिसको अगवा किया जाता है या बंदी बनाया जाता है, जब वो छूटता है तो वो क्या करता है, मीडिया उसको हाइप करती है, उसको पूछती है आपके साथ क्या हुआ था, तो वो क्या करता है, बड़े घमंड से अपने छुटकारे की गवाही को लोगों तक बताता है। हालेलुया। कि कैसे मुझे पुलिस वालों ने छुड़ाया, कैसे मैं वहां से भागकर निकला, कैसे मेरा छुटकारा हुआ। तो भजन संहिता 107:2 हमें ये बताता है कि अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ाया है तो जरूरी है कि हम उस छुटकारे की गवाही लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। और इसी के द्वारा हम जूफा के गुच्छ का काम करने पाएंगे। हालेलुया। जो जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी वो मूल्यवान बना दिया, परमेश्वर ने उसे उद्धार का कारण बना दिया। हालेलुया। जूफा के गुच्छे के बारे में हम सीख चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द बंच ऑफ हिसोप। आमीन। सो आज अगर आप छुड़ाए गए हैं, अगर आज मैं छुड़ाया गया हूँ, कहाँ से, अंधकार से, कहाँ से, परमेश्वर की गुलामी से, कहाँ से, परमेश्वर के बंधनों से, अगर आज मैं और आप छुड़ाए गए हैं तो जरूरी है कि हम अपने मुख के द्वारा इस गवाही को लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो खातरी से आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ कि जब हम और आप जो बंधनों में बंधे हुए थे और आज जो हम आज़ाद हैं, जब हम अपने आज़ादी की गवाही लोगों तक पहुंचाते हैं कि कैसे मैं एक समय था जब बंधुआई में बंधा हुआ था, गुलामी में बंधा हुआ था, नशे में लिप्त था, किस प्रकार से मैं गलत कार्यों में फंसा हुआ था, लेकिन कैसे यीशु ने मुझे छुड़ाया और कैसे आज यीशु का लहू मेरे जीवन में कार्य करता है। जब हम इस प्रकार से अपने यीशु के लहू की गवाही को अन्य जातियों तक, संसार तक पहुंचाते हैं और यीशु का गुणानुवाद करते हैं, तब हम उस जूफा के गुच्छ का कार्य करते हैं जो सिर्फ मैला मरकट पोंछने के कार्य में आता है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया है कि कैसे जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी उसको परमेश्वर ने उद्धार का कारण बना दिया। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रियो, आज जब मेरी और आपकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, जब प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया और हम बचाए गए, जब हम इस गवाही को संसार में बांटते हैं तो हम भी एक शून्य से एक मूल्यवान वस्तु बन जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने अपने जीवन के लहू के आखिरी कतरे को मेरे और आपके लिए बहा दिया है। यह हमें हमेशा स्मरण रखना है और हमेशा तैयार रहना है कि हम इस गवाही को लोगों में बांट सके। हालेलुया। प्रियो, नो कन्फेशन, नो रिडेम्पशन। आमीन। अगर आप अंगीकार नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आपको शैतान ने अभी भी बंधुआई में बांध कर रखा है। आमीन। कई बार हमें शैतान सोचने का मौका नहीं देता है, वो हमें बहुत व्यस्त कर देता है संसार और शरीर की बातों को पूर्ण करने में। आमीन। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आमीन। आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, सचेत रहना पड़ता है। आमीन। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब तक आप कन्फेशन नहीं करेंगे तब तक आप रिडिम्पशन को नहीं प्राप्त करेंगे। आमीन। नो कन्फेशन, नो रिडिम्पशन। अगर आप अपने जीवन की गवाही कि कैसे यीशु के लहू ने आपके जीवन में बड़े कार्य को किया, ये जब तक आप कन्फेस नहीं करेंगे या टेस्टिफाई नहीं करेंगे,
तब तक आप छुटकारे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा मेरा बपतिस्मा हो गया है, मुझे पापों की क्षमा मिल गई है, मेरा उद्धार हो गया है, लेकिन शैतान चालाक है, ये कभी भी नहीं भूलना है। हालेलुया प्रियो, वो आपको दबा कर रखेगा, वो आपको व्यस्त करके रखेगा। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जीवन में रोज प्रभु आपको ये मौका देता है कि आप अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचा सके। मैं किसी न किसी बहाने से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे बता मैं इस भाई को कैसे शुरुआत करूं प्रचार करने की, मैं कैसे अपने जीवन की गवाही को। जब आप मांगते चले जाएंगे, प्रभु आपके लिए मार्गों को खोलता चला जाएगा। हालेलुया, दैट मीन्स it is your testimony or confession that works for you through the blood of Jesus. Amen. जब तक आप अपनी गवाही को, यीशु के लहू के महत्व को लोगों को तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप छुटकारे को प्राप्त नहीं कर सकते। आमीन। एक समय था जब मैं और जब आप शैतान के चंगुल में पूरी रीति से फंसे हुए थे, बट नाउ वी आर रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। लेकिन अब बड़े घमंड के साथ हम कहते हैं कि यीशु के लहू में हम छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। इसीलिए तो हम कितने सारे गीत हैं यीशु के लहू के विषय में, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया। प्रियो, लहू हमें सारे बंधनों से आजाद करता है ना। हमने गाया है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आमीन। प्रियो, यीशु के लहू में बहुत सामर्थ है। आमीन। आप यीशु के लहू का मजाक नहीं उड़ाइए। जब आप मेज में, प्रभु भोज में जब आप भाग लेते हैं या सम्मिलित होते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं, बड़े गंभीरता से उसका ग्रहण करें, बड़े गंभीरता से उस रोटी को तोड़ना प्रियो, बड़ी गंभीरता से यीशु की उस कलवरी की लहू को स्मरण करना जब कभी भी आप प्रभु भोज करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप यीशु के लहू के इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे और जब आप प्रभु भोज के उस मेज की थाली पर जब आप यीशु के लहू को स्मरण करेंगे, परमेश्वर आपको आपके गुनाहों को जरूर स्मरण दिलाएगा, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप उन गुनाहों में बने रहे। परमेश्वर चाहता है कि उसने आप अपने लहू को आपके छुटकारे के लिए बहाया है, ताकि आप पश्चाताप करें और उन बातों से तौबा करें और परमेश्वर के लहू में फिर एक बार सुरक्षित हो जाए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज हमने 7 तरीकों में से पहला तरीका सीखा है, जिसको हमने रिडिम्पशन कहा है, अर्थात छुटकारा कहा है। कल हम दूसरे पॉइंट का अध्ययन करेंगे कि प्रभु का लहू नए नियम में हमें और क्या सिखाता है। आमीन। नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी लर्न टुडे, दैट इज रिडिम्पशन। किस प्रकार से यीशु का लहू हमें छुड़ाता है, जिसके लिए हमने इफिसियों 1:7 पढ़ा, हमने पहला पतरस 1:18-19 पढ़ा। मैंने आपको भजन संहिता 107 का उस दूसरा वचन होमवर्क के लिए दिया है। आप इन वचनों का आज पढ़े गए या सीखे गए वचनों का जरूर अध्ययन और मनन करना। प्रभु करे कि परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा आपको और बल और सामर्थ्य से भरे। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे लहू का इम्पोर्टेंस तूने फिर एक बार हमें बताया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने हमें दाम देकर मोल लिया। अब तेरा वचन कहता है प्रभु कि हम किसी और के कर्जदार नहीं है। राजा प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र के आखिरी लहू के कतरे को भी हमारे लिए बहा दिया, ताकि हम अपने जीवन में छुटकारे को लेकर चल सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तुझे सलाम करते हैं तेरे इस बलिदान के लिए। राजा, अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करें प्रियो, क्योंकि वे लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सो हमारे चरवाहे को संभालने की जिम्मेदारी कलीसिया की है, क्योंकि
कलीसिया को संभालने की जिम्मेदारी चरवाहा पूर्ण करता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग समझ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम एक बार कल फिर अपने दूसरे पॉइंट के साथ फिर मिलेंगे कि कैसे हमको प्रभु यीशु मसीह का लहू नए नियम में और क्या बातें सिखाता है, इसके विषय में कल हम अध्ययन करेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।